चलें जी, बात करनी है अनवर के बारे में। और क्या कहते हैं, अनवर ने ना सुबह जो है ना मुझे वॉइस मैसेज किया था। तो ये रूप्स डार्लिंग मम्मा का आवाज़ है और ये अनवर को पूरा पूरा नंगा करके रख दी थी कि ये बंदा किस तरीके से चलता है। ये सुबह सुबह लोगों को वॉइसेस भेजता है, मैसेजेस भेजता है, अपने दिन का रूटीन प्लान करता है। और कैसे कैसे प्लान करता है वो आगे सुनाऊंगी मैं। पहले आप लोग अच्छे से सुन तो लो। अनवर है कौन आखिर? सट्टू टट्टू औरत के क्या लगता है? इतना फालतू कुत्ता है उसका कि उसकी उंगलियों पे नाचता है। जब सट्टू कहती है भाग आओ इस्लामाबाद, बगैर चड्डी बुनियान भाग जाता, पता ही नहीं रहता है कि मैंने चड्डी बुनियान चढ़ाया भी या नहीं। ऐसे दुम दबाते भाग जाता है, इतना पालतू है। और कहता है मेरा कोई इज्जत नहीं करता, कोई औलाद नहीं, इज्जत बना ले। का जो इस्लामाबाद वाला है वो किराए का है। तो बड़ी इधर चुलबुल हुई, बड़े मतलब मुझे मैसेज आया भाई उसका अपना एक भी किराए का है क्या है। तो भाई मैंने वो एक झूठ बोला था। बुढ़ाएगी वो, लेकिन पता नहीं है झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ये सब बुरे कर्मों का फल तुम भुगत रहे हो। तो आगे ये क्लिप मैं पूरा सुनाऊंगी। ये कितना कितना झूठ बोलता है, मतलब तुम रोजाना झूठ बोलते हो। खुद अपनी जबानी कहता है कि मैं एक झूठ बोला था। तो इस बंदे को तो रूब्स डार्लिंग मम्मा ने भी एक्सपोज कर दिया है। हाय फ्रेंड्स, एंड कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, आप लोग कैसे मुझसे पे इतना लाइटली ले लेते हो? बेचारा इस्लामाबाद पहुंच गए, भाभी भाभी करती करती लड़खड़ाते तिलमिलाते इस्लामाबाद पहुंच गए। रोज रोता है मेरी गरीबी, मेरे सौदे के पैसे, हाय हाय मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा खर्चा नहीं चलता है। लेकिन भाड़ा भर के इस्लामाबाद पहुंच गए भाभी के हक दिलाने। और तो और भाभी के प्यार में दिल गुर्दा फेफड़ा पतड़ी सतड़ी सारा कुर्बान करने को तैयार। तो तुम लोग इस पे इतना लाइटली कैसे ले लेते हो? दुनिया वालों के एक सवाल है सट्टू टट्टू औरत से कि भाई ये घर तुम्हारा अपना है या किसी और का है? रोजाना बैठ जाती है घर की बुराई करने में। इसे पता नहीं है इसे पैसे की कीमत का कहाँ से पता रहेगा, हराम का जो कमाती है। तो रोजाना दिखाती है टूटा फटा सटा घर, कौन खरीदे, कोई नहीं खरीदना, इसको मैं भाव लगा के जाऊंगी। तो दुनिया वाले पूछते हैं ये बाजी तुम्हारा ओन हाउस है, बाजी क्या तुमने इस हाउस को खरीदा है? बाजी बताने को तैयार नहीं, कैसे बताए कि मैंने खरीदा या मुझे विरासत में मिला है या किसी तरह से। तो मुझे अभी भी पता चला कि सयासी ने जब ये इस घर में शिफ्ट हुई थी, सयासी कुछ कागजें दिखाई थी कुछ लोगों को कि ये देखो कागजें हैं और इस घर को रेंट पे लिया गया है। जहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन ज़्यादा दे वहाँ पे शक की गुंजाइश होती है। वरना कोई के घर रेंट पे लेता कोई और है, दिखाता कोई और है। ऐसे कभी हो सकता है क्या? नहीं होता ऐसे। सपोर्टर्स को दिखाना पड़ता है कि भाई किराया का है, तभी तो तुम लोग जोर लगाओगे ना इसको आगे बढ़ाने में, तभी तो बेचारी घर खरीद पाएगी। और सपोर्टर्स के बता देगी कि खरीदा है तो सपोर्टर्स की डिमांड नहीं बढ़ जाएगा। तो सियासतदान जो रोजाना फेक नोटिसेस निकालती है, वो एक फेक कागज भी लोगों को दिखा दिया कि देखो भाई ये घर किराए का है। लेकिन जो सट्टू का रियल पापा है, चाइनीज आइज बोले तो अनवर चाचा मुच्चू, उसने अपने जबानी बता दिया ओ पे कर तो जब बाप है जिंदा तो काय की चिंता। सुनो बाप की पुकार। एक बाप बता रहा है कि बेटी का घर है भी या नहीं है। बेटी बाप को लिफ्ट दे नहीं रही है, पता नहीं कौन सा चक्कर है। माँ ने सिखाया है कि बेटा इस बंदे ने जबरदस्ती तुम्हें पैदा कर दिया, तभी शायद बेटी को बाप से बहुत नफरत है। मैं तुम्हें दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, ये बंदा जबरदस्ती ले आया। यही नफरत है शायद बाप से। देख के तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसे फीलिंग्स आ रही है ना। अब अल्लाह जाने, हम लोग सच्चाई तो नहीं जानते, बस इतना बोल सकते हैं कि ऐसे ही लग रहा है। तभी तो बाप को पूछती नहीं है। ये जितना नफरत गरीब अनवर से करती है, इतना नफरत तो वो बेचारा तरसा हुआ अकबर से नहीं करती है। असगर के नाम आएगी रा तरसा हुआ असगर। अरे वो तरसा हुआ काय का है? दोनों बहनों को हैंडल करके बैठा, तरसे किस बात का? तरसे तरसे उकरी दुश्मन। तो चलो सुनाती हूँ सट्टू के मुच्चू पापा की कहानी। आय हाय पापा के जुबानी, सट्टू क्या बात है।
जो सच तुम नहीं कह पा रही हो, तुम्हारे पापा जान कह गया। चलिए जी, बात करनी है अनवर के बारे में। और क्या कहते हैं, अनवर ने ना सुबह जो है ना मुझे वॉइस मैसेज किया था कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, आपने मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाई, इस तरह की कुछ बातें कर रहा था। और देखिए मैं और बोल रहा था कि जो है ना आप मेरे ऊपर वीडियो बनाएं, ये करें वो करें। तो भाई मैं क्यों बनाऊं, मेरा दिमाग खराब है, मैं आपके ऊपर वीडियो बनाती फिरूं। जो था मैंने बताया, आपके ऊपर वीडियो बनाई। फिर बाद में ना मेरी अम्मी भी मुझसे नाराज़ हो गई थी। उन्होंने बोला कि भाई आप जो है ना क्यों इस तरह की वीडियो बनाते हो, नहीं बनाओ, छोड़ दो। जो भी था सबको पता है, पूरे ख़ानदान को पता है, तो आप जो है नहीं करो। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूँगी। लेकिन इस बंदे को ना सुकून बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो यही चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ चलता रहे। ठीक है। तो ये रूप्स डार्लिंग मम्मा के बयान है कि अनवर सुबह सुबह मैसेज करता है मुझे और बोलता है मेरे ऊपर वीडियो नहीं बना रही हो। पहले मैं बनाती थी, मेरी माँ ने मना कर दिया, क्योंकि माँ के खास बंदा है ना, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ अब। तो यही अनवर है जो चाहता रहता है कि कुछ ना कुछ चलता रहे। ये रुबीना आंटी ने ये बात सच बोला है। ये पलट वाला मामला भी इसी खुसरे ने लिया है जो बाप नहीं बनता है। इसको इतना गालियां दो लोग कि क्या बताऊं, सारा तमाशा के जड़ यही है। तभी तो इसको एकदम से गोद में लेके घूम रहे होते हैं जब कंट्रोवर्सी करना होता है। ये क्या बातें कर रहा है, नाना गुल्लू को कहता है और बेगम के कमाई खाता है, ये खुद अपनी बीवी को घरों में बर्तन मजवा के खाता, बेगैरत कहीं का। तो चलो इसकी सच्चाई सुनाते हैं। अपने सितारा बेटी की सच्चाई बता रहा अपनी जुबानी। और तारा बेटी के प्लॉट गिनती कर रहे थे। तो भाई मैंने कहा था अभी वो प्लॉट तो उसका जो इस्लामाबाद वाला है वो किराए का है। तो बड़ी इधर चुलबुल हुई, बड़े मतलब मुझे मैसेज आया भाई उसका अपना एक भी किराए का है क्या है। तो भाई मैंने वो एक झूठ बोला था अभी किराए का है, तो मुझे असल बात का पता भी नहीं है कि मैंने ना कभी पूछा है अभी किराए का है तो उसका अपना है या किराए का है। तो उसका तकरीबन अपना है। तो भाई मैंने तो इन लोगों को चुल मचवाई थी कि वो मकान भी इतना जिस पर खर्चा किया है, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हेटर बकवास कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला भी उसका वो तो है नहीं, वो तो है ही किराए का, वो और ले रही। तो भाई वो मैंने एक मिर्च मसाला लोग जो डाल रहे थे ना उन्हीं को थोड़ा सा बोला कि हाँ, वो उन्होंने कहा भी हाँ अहमदपुर में प्लाट है, भावलपुर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, ऐसे गिनती लोग जो कर रहे थे ना। तो मैंने बोला इस्लामाबाद वाला नहीं है। तो खैर वो भी सारा बेटी घर तो अपना देख रही है, लेकिन मुझे ये पता असल में नहीं था कि भी उसका असल अपना है या नहीं है, लेकिन ये घर उसी का है या नहीं। तो तकरीबन उसका घर अपना है। लेकिन मैंने इन लोगों को बोला कि भाई इतना प्लाट जो गिनती करवा दिया भाई सितारा बेटी के, अभी नवाकोट में भी ले लिया, उधर भी ले लिया, उधर भी ले लिया, तो एक कम मैं कर दूं क्योंकि ज्यादा गिनती कर रहे हैं ये लोग। खैर वो मैंने जी अपना झूठ बोला था कि भाई वो जो है ना सितारा को वो घर अपना नहीं है। बाकी वो सितारा को अच्छे तरीके से पता है कि अपना है या नहीं है, वो तो अपने खुद ब्लॉग में बताएंगी, खुद बताएंगी। लेकिन मुझ पर लोग कुछ सवालात बहुत सारे लोग कर रहे थे कि भाई सच बताओ कि वो घर अपना था उसका या किराए का है। तो भाई उसका अपना है या किराए का है वो तो भाई वो अपने ब्लॉग में बताएगी, हम क्यों बताएं। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाजा है पक्के तरीके से कि वो फिर तारा बेटी का अपना मकान है, क्योंकि वहाँ नहीं तो प्लेटें लगाती कुछ। अभी वो उसको घर में तंग हो रहे हैं, छोटा हो रहा है, तो भाई पानी शानी और इधर तक काम शाम करवा रहे थे। तो फिर इंशाल्लाह फिर आगे मेरे ख्याल में किराए में दे जाएंगे, तो खुली डुली जगह पर वो घर देखना है। तो बस भी उसका अपना ब्लॉग है, उसके चैनल पर जाके देखा करो भी वो क्या कर रही है। अरे बुढ़ा, तो देखने देगा तभी तो लोग जाके देखेंगे। तो उसके वीडियो के पूरा पूरा समरी बता देता है, कहीं ना कहीं तो उसके पूरी पूरी वीडियो सबको बता देता है कि आज बेटी के वीडियो में ये था, तुम लोग बेटी के वीडियो नहीं देखो, मैं उसका बाप इधर बैठा हूँ, मुझे देखो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।